नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में सोशल मीडिया जिसको हथियार बनाकर जागरूकता फैलाने की कोशिश या नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है? क्या उन सब के बीच में एक फीचर ने वो फैक्टर सामने ला दिए जिसके बाद बीजेपी अब कांग्रेस पर आक्रामक हो गई? क्योंकि विदेशों में बैठे कांग्रेस के कई ऐसे टूल क्या वाकई में हैं जो विदेश से ही अकाउंट को चला रहे हैं। मसलन पवन खेड़ा का अकाउंट अमेरिका में बेस्ड दिख रहा है, महाराष्ट्र कांग्रेस का अकाउंट आयरलैंड से जुड़ा हुआ है और इसके बाद भारत कर दिया गया। हिमाचल कांग्रेस का अकाउंट थाईलैंड से जुड़ा बताया गया। कई लेफ्ट और कई कांग्रेस समर्थक इन्फ्लुएंसर पाकिस्तान और बांग्लादेश और यहां तक कि साउथ ईस्ट एशिया में बैठे हुए दिखाई दिए। और यहीं से क्या भारत के खिलाफ एजेंडा चल रहा है? आज बात इसी मुद्दे पर। क्या वाकई में सोशल मीडिया के जरिए विदेशी धरती से हिंदुस्तान के खिलाफ एक नैरेटिव, एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया और वो किसान आंदोलन में नजर आया? क्या वही CAA के दौरान नजर आया? क्या वही इस वक्त वोट चोर के नारे के पीछे नजर आ रहा है? आज बात इसी मुद्दे। यूरोप से ये पूरी वीडियो और वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारी संवैधानिक संस्थाओं को नीचे दिखाने का काम करती है, यह किया गया। आपकी विफलताओं पे आपको आईना दिखाया जा रहा है और आपको ये किसी का मुद्दा मिला है जवाब देने के लिए। इस टूल पर हवाला होने के बाद मैंने 100 से ज्यादा अकाउंट को चेक किया। ज्यादातर अकाउंट भारत से ही कनेक्ट नजर आए, लेकिन वाकई में पवन खेड़ा जी का अकाउंट मैंने ओपन किया, वो अभी भी वही शो कर रहा है जो बीजेपी आरोप लगा रही है। अब उसके पीछे का कनेक्शन क्या है, उसके पीछे की सोशल मैकेनिज्म क्या है और क्या वाकई में मुमकिन है कि देश के अंदर का कोई अकाउंट विदेश से एस्टेब्लिशमेंट के साथ दिखाया जा सकता है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग साहब, कांग्रेस प्रवक्ता नितिन सारस्वत जी और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर संदीप चौधरी जी। शुरुआत संदीप जी आपके साथ। क्या वाकई में बीजेपी ने जिस कंटेंट को उठाया है, क्या वो कंटेंट उस जेन जी के जहन में पहुंच जाएगा जिस जेन जी को उकसाने की कोशिश की जा रही थी? विजेंद्र जी, बिल्कुल ये एक अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाली घटना है। अगर हमारे देश की राजनीति या हमारे देश का सोशल मीडिया विदेशों से ऑपरेट होता है और जिस तरीके से कई नेताओं के और पार्टी के कई संगठनों के स्टेट्स वाइज जो सोशल मीडिया है वो विदेशों से जुड़ा हुआ है, विदेशों से ऑपरेट हो रहा है, तो ऐसे में वाकई सोचने वाली बात है कि क्या कोई भी बात लिखी जा सकती है, कोई भी बात कभी भी डिलीट की जा सकती है, या कोई ऐसी बात अगर आप लिख दे जो कानूनी दांवपेच से फंस सकते हो, तो क्या बाहर बैठकर इन सब चीजों से बचा जा सकता है? तो कई सवाल इस पर खड़े होते हैं। देखिए, ये बिल्कुल एक बड़ा मामला है और इस पे कहीं ना कहीं डिबेट्स होनी चाहिए थी और लोगों के संज्ञान में आना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है जो वो अपने सरकार को, सत्ता को या अपनी सरकार की जो जांच एजेंसियां हैं, जो टूल्स हैं, उनको वो बाहर बैठकर या विदेशी धरती से घेरना क्यों चाहती है? ठीक है नितिन सारस्वत, अब जरा इसको समझाइए, क्योंकि आप सोशल मीडिया को भी बहुत बखूबी समझते हैं। एक तरफ नैरेटिव होता है और एक तरफ फैक्ट होते हैं। जरा बताइए, जो शो हो रहा है, किसी का अमेरिका, किसी का पाकिस्तान, किसी का आयरलैंड, किसी का थाईलैंड, किसी का कुछ और, ये कैसे शो हो रहा है? देखिए विजेंद्र जी, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि क्योंकि आपको तो मैं मानता हूं कि राजस्थान में तमाम जर्नलिस्ट हैं जिसमें आपको मैं सबसे ज़्यादा विद्वान मानता हूं। अगर आप भी उस झांसे में आ रहे हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ पे शंका है कि किस तरीके से ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा सकता है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपने इससे आने से पहले अगर केवल हमारी सुप्रिया सुनेत जी की आपने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली होती कि किस तरीके से, सोचिए आप,
तमाम उन्होंने हैंडल बताए। आप अगर अपने केवल अकाउंट जाएंगे और अकाउंट में जाके लोकेशन पे जाके चेक करेंगे और उसके अंदर आगे क्लिक करेंगे तो उसमें ट्विटर ने अपने आप ही एक दे रखा है नोटिस कि ये एक्यूरेट नहीं है, टेक्निकल ग्लिच के कारण इसके अंदर बहुत सारी परेशानियां हैं। बाकायदा अपना स्टेटमेंट दिया कि टेक्निकल ग्लिच के कारण इतनी सारी दिक्कतें आ रही है, हम इसे रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप अगर कोशिश चला के कर सके तो अपना अभी अकाउंट खोलिए ट्विटर का, ज्वाइंट में जाइए, वहां लोकेशन शो करेगा और उसको जैसे ही क्लिक करेंगे सबसे पहले यही नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा। दूसरी लेकिन बात, मैंने दूसरी बात सुनिए, से ज्यादा अकाउंट चेक किए भाई, किसी के में तो शो नहीं हाँ, हुआ। क्यों फिर वो कांग्रेस के ही चंद चाहे वो स्टेट अकाउंट है या कुछ मेन अकाउंट है उसमें शो हो रहा है। क्यों हो रहा है विजेंद्र जी? इसलिए शो नहीं हुआ क्योंकि जब आप यहां पे आए तो उससे पहले आपने बीजेपी गुजरात का जो हमारी प्रवक्ता ने दिखाया आयरलैंड से शो हो रहा था, स्टार्टअप इंडिया का आयरलैंड से, श्री रविशंकर का नॉर्थ अमेरिका से, डीडी न्यूज का यूएसए से, अडानी ग्रुप जो मोदी जी के सबसे प्यारे चहेते हैं, आप जान रहे हैं कि किस तरीके से चाहत उनके ऊपर बरस रही है, उनका अकाउंट जर्मनी से, तमाम ये चीजें आपको दिखने को मिल जाती। अभी खोल के देख ये रहा, अरे मैं देख रहा हूं ना, मैं आपको दिखा रहा हूं ना, आइए ना, मेरे पास पूरे स्क्रीनशॉट पड़े हैं, आप अगर दिखा सके, अगर आपके अंदर ट्विटर अकाउंट है ना भाई, हाँ मैं दिखा रहा हूं ना, आइए वहां पर आइए। अरे आइए ना, मैं आप देखिए स्टार्टअप इंडिया कहां से, अरे तो आप जब स्क्रीनशॉट में फंस जाते हैं आप, टेक्निकल दिक्कत आपके स्क्रीनशॉट साथ क्या है? फिर उसकी देखिए मैं आपको वोटर लिस्ट की भी दिखाते हैं, अच्छा आइए, फिर बाद में कुछ का कुछ चलता है। ट्विटर अकाउंट पे आइए, मैं आपको लाइव दिखाता हूं, आइए आप ओपन कीजिए, आपको मान लिया जाएगा। बिल्कुल मैंने अपना ओपन कर लिया, आप आइए, मैं आपको यही दिखाता हूं। अगर आप केवल इतना सा देख लेते, ये देखिए लिखा हुआ है अकाउंट बेस्ड इन, मैं इसके अंदर क्लिक करता हूं, देखिए क्या अकाउंट है, देखिए क्या आ रहा है, मेरा अकाउंट है, आप देखिए ना, मास्टर शॉट लीजिए एक बार भाई। पहले देखिए कि इसके अंदर क्या आ रहा है, पहले आप ये आप केवल कम से कम ये बता दीजिए, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? आप देखिए इसके अंदर क्या है, पढ़ के बताइए एक बार, आप बिल्कुल पढ़ के बताइए। आपने गुजरात कहा ना, अरे भाई रुकिए ना एक मिनट, कोई बात नहीं, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं ट्विटर क्या कह रहा है, एक मिनट, बीजेपी गुजरात कह रहे हैं ना, मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट दिखा, ये बीजेपी गुजरात ओपन किया मैंने, यहां से हम जॉइंट में गए, नितिन इंडिया शो कर रहा है, अभी मैं देखिए इंडिया शो कर रहा है। अरे सुनिए आप देखिए ना, इसमें छोड़िए ना, क्या लिखा हुआ है, इसको छोड़िए, आपने क्या कहा कि अगर आप सच में जर्नलिस्ट हैं, आप जर्नलिस्ट हैं तो इसको पढ़ के बताएंगे, आप इसको इसलिए पढ़ के नहीं बता रहे क्योंकि आप भी सवाल करते हैं। वाकई में बहुत ज्ञानी मानता हूं, बिल्कुल, क्योंकि मानता हूं, मैं मानता था कि आप एजेंडा नहीं चला, मैं एजेंडा चला रहा हूं, आप शो कर रहे हैं भाई, चला रही है बिल्कुल। चलिए दूसरा कौन सा बोला आपने? गुजरात शो हो गया, गुजरात इंडिया है, मेरे पास बीजेपी गुजरात, अरे किसको दिखा रहे हैं? स्क्रीनशॉट छोड़िए ना सर, किस तरीके की बात कर रहे हैं? तो आपके वोट के दौरान भी एक्सपोज हुए, वो क्या बनाए हुए हैं, आप उसको चेक करिए, बनाए हुए ही थे, मेरे नाम पे एफआईआर करा दीजिए, मेरे नाम पे एफआईआर कराइए, मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं प्रोग्राम है ना, रिकॉर्डेड तो नहीं है, तो आप मेरे नाम पे एफआईआर कराइए। देखिए आपके चैनल ने जब सवाल खड़ा किया उसके बाद में आपके चैनल का जो हाल हुआ, मैं क्या कह रहा हूं, आप डर रहे हैं, आप डरिए मत, हम साथ में खड़े हैं, सुनिए आपका है विजेंद्र सोलंकी किसी से नहीं डरता भाई, पूरा चैनल डर गया, विजेंद्र सोलंकी की बात छोड़ दीजिए, नहीं डरता सर, मैं सिर्फ फैक्ट के साथ काम करता हूं। आपने यही कहा कि बीजेपी गुजरात का आयरलैंड से चल रहा है और यही एक्सपोज हो गया, बीजेपी गुजरात इंडिया से चल रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरा एफआईआर भाई झूठ ही तो बोल रहे हैं, मैं झूठ बोल रहा हूं तो एफआईआर कराइए ना, मेरे दूसरे पे आते हैं, आप एफआईआर कोई बात नहीं नितिन, लाइव डिबेट में बोल रहा हूं, होता है नितिन, होता है, इट्स ओके नितिन, होता है विजेंद्र जी, नितिन होता है, नहीं चलाने दूंगा बिल्कुल, नितिन होता है ऐसा, आप 26 मैं कह रहा हूं होता है ऐसा, आप ऐसा ही, अरे भाई ऐसा होता है नितिन, होता है ऐसा, कोई बात नहीं, बिल्कुल होता है। दूसरा अकाउंट बताइए कौन सा कह रहे हैं? बिल्कुल होता है, दूसरा ओपन कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट पड़े, अरे स्क्रीनशॉट छोड़िए ना, खोल रहे हैं यहीं पर भाई, आपने बीजेपी गुजरात ओपन कर लिया, मैं कह रहा हूं ट्विटर दूसरा खोलिए, आपने वो पढ़ा, ट्विटर क्या कह रहा है, दूसरा खोलिए, प्राइवेट नेटवर्क, ये देश के गद्दार लोगों से कहां बहस कर रहे हो विजेंद्र जी, आप गद्दार लोगों से कहां बात कर रहे हो? नहीं गलत बात, ये क्या है सुरेश गर्ग साहब, बहुत गलत बात है। अरे तो ये देखिए, अरे भाई आप ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हैं? आप बता रहे हो, कमाल कर रहे हैं, आप बता रहे हो गुजरात का इंडिया से चल रहा है, झूठ बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी बार बार विदेश में जाके भारत को बदनाम करने का काम करता है, राहुल गांधी बार बार विदेश जाके भारत को बदनाम करने का काम करता है, कभी एसआईआर को, कभी वोट चोरी को, हिंदुस्तान को, कभी ऑपरेशन सिंदूर को, देश की भाषा एक मिनट सुरेश गर्ग साहब, एक मिनट सुरेश गर्ग साहब, एक मिनट तो बोले, नितिन एक मिनट भाई, नितिन एक मिनट, हिंदुस्तान की भाषा बोलो, एक मिनट, एक मिनट, अच्छा नितिन एक मिनट, ट्रम्प के आगे सरेंडर होने वाले देश की बात करेंगे क्या? नितिन फैक्ट के साथ बात करते हैं, सरेंडर है, क्या बात कर रहे हो? नितिन हो सकता है टेक्निकल ग्लिच हो, आपने, अरे भाई सुनिए तो सही प्लीज, मैंने मान लिया आपकी बात, अब आप बताइए, आपने एक बीजेपी गुजरात कहा, वो इंडिया से, आपने कहा आयरलैंड, दूसरा कहां का बता रहे हैं आप? मैं बता रहा हूं स्टार्टअप इंडिया,
स्टार्टअप इंडिया, अडानी जर्मनी, चलिए खोलिए, यूएसए, सीसीडब्ल्यू, दूसरा ओपन कीजिए, चलिए दूसरा कोई भी ओपन कीजिए इनमें से जिस पे आरोप लगा। मैं ये कह रहा हूं ट्विटर पर ओपन कीजिए है या नहीं, आप मेरे पे एफआईआर अरे भाई एक्स पे ओपन कीजिए ना, मैं कह रहा हूं कराएंगे भाग जाना, एक्स पर फिर संविधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना, फिर एक्स पर ओपन कीजिए, मैं ओपन कीजिए ना एक बार, मैं जो ये भी कह आप रहा हूं- एलिगेशन लगा रहे हैं आप नितिन, आइए ना, अरे पता चल जाएगा। अब बताइए, अगला खोलिए, कौन सा कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं, आप सुनिए ना, अरे भाई खोलिए ना प्लीज। ये टेक्निकल ग्लिच मान ली, अब खोलिए। कहा कि नहीं कहा? अरे मान ली, अब खोलिए। आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं नितिन, आप वीपीएन समझते हैं नहीं समझते? मेरी बात सुनिए नितिन, आप जो कह रहे हैं कि भाई वो सारे अलग अलग शो हो रहे हैं, मैं आपकी बात डिनाई तो कर ही नहीं रहा। नहीं तो आप तो ऐसा भी नहीं रहे है। ना, अरे मैं आरोप कहां लगा रहा हूं भाई? आपने कहा कि बीजेपी गुजरात का आयरलैंड से चल रहा है, मैंने शो करके आपके ही फोन पर दिखा दिया कि इंडिया शो हो रहा है। आप एजेंडा चला रहे हैं। संदीप चौधरी जी, संदीप चौधरी जी, कुछ नहीं हो सकता भाई। यहां कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे भाई नितिन कह रहे थे कि भाई बीजेपी गुजरात का ट्विटर एक्स अकाउंट आयरलैंड से चल रहा है। अब मैंने उन्हीं के मोबाइल पर मैंने खोल दिया बीजेपी गुजरात, अब वो तो इंडिया शो कर रहा है, अब क्या करें? मैं ये कह रहा हूं कि अगर जो कांग्रेस है, कांग्रेस चिल्लाना चाहती है और चिल्ला करके आप झूठी बात को सच नहीं बना सकते। आंखों के लिए दूध का दूध और पानी का पानी आपने करके दिखाया है, ऑन लाइव शो में दिखाया, लाइव शो में पूरा हिंदुस्तान इस चीज को देख रहा है। तो देखिए झूठे आरोप चीजें नहीं चलेंगी, इससे आप कहीं ना कहीं शक के दायरे में आ जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस की छवि पहले से बहुत खराब हो रही है। आप वो उनको जाके देखिए, आप एजेंडा चलाना बंद कीजिए। यहाँ पे आके केवल पैनलिस्ट के नाम पे आप पहले ट्विटर चलाना सीखिए, आप पहले ट्विटर चलाना सीखिए, उसके बाद में आप विश्लेषण करिए। आपको पता नहीं है ये गलत बात हो गई। अरे भाई मैंने मान लिया आपकी बात, एक मिनट ट्विटर की नितिन ऐसा मत कीजिए भाई, मैं क्या कह रहा हूँ नितिन, ट्विटर अपने से मैं क्या कह रहा हूँ नितिन, टेक्निकल ग्लिच के अरे भाई कारण मान है, ली और आपकी बात, मैं मना कर रहा हूँ क्या? आप एजेंडा चला रहे हैं, मैं मना कर रहा हूँ क्या? शुद्ध रूप से अरे कमाल कर, मैं मना कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आप जो नाम गिना रहे हैं उनमें से किसी एक को ओपन कर दीजिए। क्योंकि उन्होंने चेंज किए, पवन खेड़ा साहब का तो नहीं हुआ चेंज अभी तक, क्योंकि उन्होंने अपने जाके पवन खेड़ा साहब का तो नहीं हुआ चेंज, और मैंने उन बाकी तो हुए नहीं चेंज। बता दिया, मैंने सारे अकाउंट को आपको रेफरेंस बना मुझे दिया। लगा था कि सोशल मीडिया की आपको अच्छी जानकारी है, देखिए मुझे लगा था, वाकई में लगा था। आप भी एक फेक नैरेटिव लेकर प्रोग्राम में आ गए, लाइव प्रोग्राम में आ गए। आपका दिक्कत क्या है कि आपको वही सुनना है। अरे मैं दिखा रहा हूं, मैं आपके फोन में दिखाया, मैंने अपना फोन भी नहीं दिखाया भाई। तो आपने प्राइवेसी पढ़ी? आपके फोन में ही मैंने जाकर वहां पर मैंने बाकायदा बीजेपी गुजरात लिखा, उसमें वो इंडिया शो हुआ जिसको आप आयरलैंड कह रहे हैं। विजेंद्र जी आपने वो गलत नोटिफिकेशन पढ़ा? बात। सुरेश गर्ग साहब, सुरेश गर्ग आपने साहब, नोटिफिकेशन अगर ये पढ़ा ऐसा बीजेपी है का? और इसको आप मान रहे हैं कि किसी कॉन्स्पिरेसी से जुड़ा हुआ है, अब क्या करेंगे फिर? देखिए आज क्या हालत हो रही है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, इसके बाद से कांग्रेस ने एक नैरेटिव माहौल बनाने की कोशिश कर रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। कभी वोट चोरी का आरोप, कभी एसआईआर, कभी ऑपरेशन सिंदूर का, कभी मतलब आप ये देखिए कि जनता ने इनको नकार दिया, हर राज्यों में इनको जनता नकार रही है। अब राहुल गांधी जी क्या करते हैं कि हर 10 दिन में 15 दिन में विदेश जाके भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं। भारत से एक्स अकाउंट है, उनके माध्यम से भारत के खिलाफ बोलने की कोशिश करते हैं। अब मुझे ये बताइए कि वेस्ट एशिया के क्या कह रहे हैं, वो देश के एलओपी हैं, ये जानते हैं नहीं जानते? एलओपी, यही तो समस्या हो रही है कि वो एक्शन लीजिए उन पर भाई। अगर आप सीधे यहाँ कहते हैं और सब कहते हैं कि भाई भड़का रहे हैं, देश को भड़का रहे हैं, तो एक्शन लीजिए उन पर। वो एलओपी है तो भी वो बता के नहीं जाते कि मैं कहां जा रहा हूं। यही तो समस्या है कि वो बता के नहीं जाते। कमाल करें, हमारी सिक्योरिटी उनको अलाउ करती है। भारत के खिलाफ कभी चुनाव आयोग के लिए प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के लिए, कभी नरेंद्र मोदी को हटाना है। अब आप ये देखिए एक्स हैंडल से साउथ वेस्ट एशिया की जो है सिंगापुर में बैठा हुआ आदमी, उसको भारत से क्या लेने देना कि नरेंद्र मोदी को चुनाव में हराना है, नरेंद्र मोदी को हटाना है, वोट चोरी, गद्दी छोड़ो। ये अगर साउथ वहां से सिंगापुर से चल रहा तो ये दर्शाता है कि कांग्रेस किस तरीके से विदेशी धरती से भारत के खिलाफ काम कर रही है। किस तरीके से कांग्रेस ने एक नैरेटिव पैदा कर रखा है कि एक जो मजबूत प्रधानमंत्री, मैं ये कह रहा हूं, ये तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, सम्मान दिया सुरेश गर्ग साहब, पाकिस्तान एक्स तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, आप झुकाने की कोशिश। सुरेश गर्ग साहब, एक्स जो है वो ग्लोबली प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। अब मुझे बताइए इसको कैसे रोकेंगे, मुझे बस इतना बताइए, रोकेंगे कैसे? खुद ने बताया कि पवन खेड़ा का अकाउंट अमेरिका से चल रहा है भाई, मैं तो प्रोग्राम शुरू होने से पहले चेक करके आया। आयरलैंड से चल रहा है, हिमाचल कांग्रेस
कांग्रेस का अकाउंट है वो थाईलैंड से चल रहा है। अब खोलिए हिमाचल कांग्रेस, खोलिए हिमाचल कांग्रेस, खोलिए अभी बताया ना पवन खेड़ा का। अरे भाई चेंज हो गया। अरे तो यही तो, अरे तो सुनो, अरे चिल्लाने से कोई, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। पवन खेड़ा का अकाउंट बोलो, पवन खेड़ा का अकाउंट बोलो, पवन खेड़ा का अकाउंट बोलो, हाँ चेक करो ना। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जनता ने नकार दिया आप लोगों को, जनता ने नकार दिया है, जनता ने नकार दिया, इसीलिए जनता ने नकार दिया। संवैधानिक संस्थाओं पे आरोप लगाना। बोलो पवन खेड़ा का, अरे अच्छी बात है, पवन खेड़ा का अकाउंट आप बोलो, पवन खेड़ा का अकाउंट नितिन खोलिए ना। आपने भी गुजरात इंडिया बीजेपी का बताया था, पवन खेड़ा का अकाउंट खोलिए। क्या ये लोग हैं, देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं ये लोग। अरे ये लोग जो चीन के आगे सरेंडर है, जनता ने नकार दिया तुम लोगों को। तुम देश के खिलाफ बोलने वाले लोग हो, देश के खिलाफ गद्दार तो आप लोग हो, सुरेश गर्ग साहब, गद्दार लोग हो। सुरेश गर्ग साहब लीजिए भाई, नकार दिया तुम लोगों ये को। लीजिए भाई, पीछे सुरेश गर्ग साहब, विरोधी लोग हिमाचल कांग्रेस अकाउंट बेस्ड इन इंडिया। भाई साहब पहले ये आयरलैंड में था, अभी चेंज हुआ है। आज कमाल कर रहे हैं आप, कमाल कर रहे हैं आप। संदीप पात्रा जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराज बोला गया रुकिए। ये अकाउंट आयरलैंड में था, बाद में चेंज करके पवन खेड़ा का अकाउंट देखिए आप, पवन खेड़ा का अकाउंट। अरे भैया आप लोग झूठे लोग हो, मक्कार लोग हो, जनता इसीलिए नकार रही है आपको। कभी एसआईआर पे, एक मिनट भाई, सर्वोच्च न्यायालय पे, कभी चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हो। अरे एक वोट नहीं मिलता आपको तो आप अच्छा भारत को सुरेश गर्ग बदनाम करने की कोशिश साहब, करोगे। एक और इंटरेस्टिंग, ये महाराष्ट्र कांग्रेस भी इंडिया है, अकाउंट बेस्ड इन भाई इंडिया। साहब ये हाँ ये थाईलैंड में था, ये चेंज हुआ, ये वापस चेंज हुआ है। हाँ तो मतलब तो फिर, हाँ, अरे तो वापस फिर तो चेंज हुआ है। हमारी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस डर के मारे चेंज किया इन लोगों ने, डर के मारे चेंज किया। पवन खेड़ा का अकाउंट अभी भी चल रहा है, अभी भी साउथ एशिया के कई ऐसे अकाउंट है जो भारत विरोधी काम चल रहे हैं। अरे उनको भारत से क्या लेने देना, भारत के संविधान से क्या लेने देना, भारत की संसद से क्या लेने देना। सिंगापुर में बैठे हुए व्यक्ति का जब वो वोटर नहीं है, जब वो भारत का वोटर नहीं है तो वो भारत के खिलाफ बोलने का हकदार नहीं है। भारत के खिलाफ बोलने का हकदार नहीं है अगर वो वोटर नहीं है तो, लेकिन वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। एक चाइना की बोल पे बैठ जाते हो, संदीप जी, पाकिस्तान की भाषा बोलते हो आप लोग। संदीप जी भाई, महाराष्ट्र और हिमाचल कांग्रेस के जो अकाउंट है, मैंने पर्सनली चेक किया उनको एक्स पर ओपन कर। जितेंद्र जी ये पहले आयरलैंड और थाईलैंड में थे, एक मिनट भाई, एक बार पवन खेड़ा भी चेक कर लीजिए, हो सकता है भाई वो भी इंडिया हो गया, एक बार चेक कर लीजिए, कोई हाँ, बात। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में चेंज संदीप हुए चौधरी जी, सब अकाउंट। संदीप चौधरी जी, अगर ये ऐसा है तो ये वाकई में एक नैरेटिव है जिसमें बहुत चीजों को बिना चेक करे किया गया। लेकिन फिर भी मैंने बहुत से ऐसे अकाउंट देखे जिनमें चेहरा चेंज, जिनमें नाम चेंज, जिनमें देश चेंज, और वो अकाउंट को चलाते हुए बाकायदा देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। मैं उसमें पॉलिटिकल पार्टियों का जिक्र नहीं करा, लेकिन ऐसे भी बहुत अकाउंट एक्सपोज हुए हैं इसके जरिए। देखिए विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज को सलाम करता हूं और आपकी पत्रकारिता को सलाम करता हूं। आपका चैनल जयपुर से चलता है और दिल्ली में भी लोग कायल हैं आपकी खबरों के, जितनी स्पष्टता से आप दिखाते हैं। रही बात ये जो सोशल मीडिया का टाइम है, देखिए हर कोई अपडेट रहता है, गलतियां किसी से भी हो सकती है, लेकिन गलतियां वक्त रहते सुधारी क्यों नहीं जाती अगर ये गलती मानने को तैयार है। और अगर गलतियां थी तो आज हम नेशनल चैनल्स पर बैठ करके पूरे देश में डिबेट कर रहे हैं, तो वो चीजें तो ठीक होने वाली थी, वो ठीक होनी चाहिए थी और उसका स्पष्टीकरण सही से आना चाहिए था। लेकिन चीजों को ढकने और दाबने की कोशिश की जाती है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में हैरान करने वाली है। और कांग्रेस जब इतने तरह एक मॉडल का फोटो लेकर के आती है कि ये ब्राजीलियन फोटो है, तो आज कहां चली गई है कांग्रेस? जिस तरीके से विदेशों से उसके अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे हैं, इस पर भी कांग्रेस का क्या कहना है? कौन से नेता ने संदीप चौधरी जी, हिमाचल कांग्रेस का अकाउंट और महाराष्ट्र कांग्रेस का अकाउंट मैंने अभी चेक किया है, दोनों अकाउंट बेस्ड ऑन इंडिया शो हो रहे हैं सर। अब नहीं शो हो रहा है आयरलैंड उन पर, अब नहीं यूएसए शो हो रहा है, पहले हो रहा था ना। महाराष्ट्र का अकाउंट आयरलैंड से जुड़ा हुआ था और हिमाचल कांग्रेस का अकाउंट थाईलैंड से जुड़ा हुआ था। इन्होंने बदल के फिर वापस इंडिया किया है। जब पता लगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तब जाकर चेंज उस हिसाब से तो फिर मैं ये भी मानूंगा कि नितिन ने जब स्क्रीनशॉट लिया होगा, जब बीजेपी गुजरात का अकाउंट कहां से बता रहे थे, यूएसए से। जनता के बीच में जाओ ना, गुजरात आयरलैंड से, जनता के बीच में जाओ ना, यूएसए से, जनता के बीच में जाओ ना।
अगर आपको ज्यादा ही है तो जो लो जनता से वोट लो ना, जनता नकार रही है आपको। देखिए जनता नकार रही है ना आपको। बार बार विदेश क्यों जाते हैं राहुल गांधी? किस लिए जाते हैं राहुल गांधी? विदेश क्यों जाता है बार बार? ये बताइए आप, आप बताइए। वो बार बार कमाल कर रहे हैं सुरेश गर्ग साहब, वो एलओपी हैं। अगर वो बिना बता के जाए ना, भाई बिना सिक्योरिटी के अगर जा रहे हैं तो जाने क्यों दे रहे हैं? भारत विरोधी बयान देने का काम है उनका। कभी मुझे नहीं पता। एक मिनट, संदीप चौधरी जी, सुप्रीम कोर्ट संदीप चौधरी जी, मेरे दो सवाल हैं आपसे। एक मिनट खतरे में। संदीप चौधरी जी, विद रिक्वेस्ट मैं रोक रहा हूं। संदीप चौधरी जी, दो सवाल हैं भाई। पहला तो ये हमेशा कहा जाता है कि राहुल गांधी बिना बताए जा रहे हैं, बिना सिक्योरिटी के जा रहे हैं। अब मैं सवाल करता हूं सर, अगर मानो खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए वहां पर, तो क्या देश से पूछा नहीं जाएगा? देश की सुरक्षा एजेंसी से नहीं पूछा जाएगा कि भाई एलओपी को सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई? ठीक है, बिल्कुल ये बहुत बड़ा सवाल है। एक जो विपक्ष के नेता हैं, बड़ा चेहरा है, गांधी परिवार से वे आते हैं, और गांधी परिवार के ऊपर जिस तरीके से हमले होते रहे उससे भी उनको बहुत हाई सिक्योरिटी मिली हुई है। ऐसे में मुझे लगता है उनको कोई भी चीज हिडन तरीके से नहीं करनी चाहिए। वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ, मेरा क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं वो करना भी चाहे तो करने नहीं देनी चाहिए। अगर उनको कहा जाए कि भाई विदेश सिक्योरिटी जाएंगे आप, अपनी सिक्योरिटी को या फिर पद छोड़ दीजिए, तो उनको खतरा हो सकता है। लिखा है ना, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेटर लिखा है। दूसरा क्वेश्चन मेरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेटर लिखा है। दूसरा क्वेश्चन संदीप चौधरी जी, क्योंकि आज जिसको जेन जी कहते हैं ना, कोट अनकोट जेन जी, वो तुरंत फैक्ट चेक करती है सर, तुरंत। मेरा क्वेश्चन ये कि दोनों ही पार्टियां क्या प्री मैच्योर डिलीवरी करते हैं कंटेंट को लेकर, जिसको लेकर वो एक्सपोज होते हैं? फिर देखिए विजेंद्र जी, देखिए कई बार राजनीति में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं, अभी जब जिस दिन देश में बम विस्फोट हुआ उस दिन प्रधानमंत्री हमारे विदेश में थे, तो विपक्ष उनको घेरने की कोशिश करता है, जबकि प्रधानमंत्री का एक दायित्व भी है, उनके प्रोग्राम पहले से लगे हुए होते हैं, क्योंकि ये प्रोटोकॉल भी है। लेकिन विपक्ष कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ता। ऐसे में ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है, और ये पक्ष विपक्ष की एक आरोप प्रत्यारोप की, इसे आप राजनीति सर मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, मेरे पास वक्त कम है, मैं एक लाइन में चाहूंगा, कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम क्या हुई? कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम ये हुई कि उसने एक के बाद एक एलिगेशन लगाए, फिर उन एलिगेशन को एस्टेब्लिश नहीं कर पाई, तभी तो जनता का ट्रस्ट ब्रेक हुआ ना। अगर बाकी पार्टियां भी वही करेंगी तो जनता का ट्रस्ट वहां भी ब्रेक होगा। देखिए बिल्कुल विजेंद्र जी, अगर इस तरीके की चीजें होंगी जनता का विश्वास तो ब्रेक होता ही है, लेकिन कांग्रेस को मेरे ख्याल से ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। कई बार कांग्रेस धरातल पर काम नहीं करती, प्रिपरेशन करके नहीं आती और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में पड़ जाती है। इसीलिए क्या कारण है कि कांग्रेस जो पूरे देश में सरकार चलाती थी, आज वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, आज वो बिहार में नहीं है, आज वो बंगाल में नहीं है, कितने स्टेट है। मैं तो सिर्फ नैरेटिव की बात कर रहा हूं कि नैरेटिव में फेक नैरेटिव बहुत ज्यादा हो गए पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। अब नितिन मुझे बताइए, क्या वाकई में इसको सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच कहा जाए और कुछ नहीं है? देखिए विजेंद्र जी, मैंने आपको अभी, आपने बहुत जल्दी में थे, आपने वो नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा, खुद सुरेश गर्ग जी ने एक्सपोज कर दिया। पर मैं ये कह रहा हूं ऐसा हो क्यों रहा है, उसकी थ्योरी है क्योंकि चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपना कर दिया, आरएसएस ने अमेरिका में लाखों डॉलर खर्च के लॉबिंग कर रहा है, और किस कंपनी से कर रहा है? जिससे पाकिस्तान लॉबिंग कर रही है, जिससे पाकिस्तान लॉबिंग कर रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस वोट बैंक जा रहे हैं। विदेशों की भाषा बोलना बंद करो, विदेशों की भाषा बोलना बंद करो आप लोग। एसआईआर के जनता नकार रही है बार बार, काटने का दबाव है। बिहार ने जवाब दिया ना आपको, हिमाचल ने जवाब दिया, महाराष्ट्र ने जवाब दिया ना आपको। भैया जनता नकार रही है, जनता के बीच में जाइए, उल्टे सीधे आरोप लगाना बंद करिए, उल्टे सीधे आरोप लगाना बंद करिए, बेटी को सड़कों पे लाने की बात करना बंद करिए, भारत विरोधी अभियान बोलना बंद करिए, बंद करिए। आपके ये सब चीजें जनता नकार चुकी है, आप लोगों को जनता नकार चुकी है। बंद करो ये सब चीजें, दमन किया बंद करो। राहुल गांधी को समझाओ, राहुल गांधी को समझाओ, जो देश की भाषा बोले, देश की भाषा नहीं बोले, राहुल गांधी को समझाओ भाई। नितिन, पवन खेड़ा जी के अकाउंट पर इंडिया शो होने में कितना वक्त लगेगा? मैं बस वैसे ही पूछ रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने आपसे कहा कि मैंने बीजेपी गुजरात के लिए, डीडी न्यूज के लिए, सबके लिए कहा। अगर मैंने वो टेक्निकल ग्लिच के लिए अगर गलत कहा, आपके लाइव चैनल पे कहा है, ये जाके मेरे पास एफआईआर करा दे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बिल्कुल करा दीजिए, बिल्कुल मैं आऊंगा। फिर बताना कि हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं, करते हैं, उल्टा सीधा। ये बिल्कुल वैसे ही है ना जैसे वोट चोरी के लिए कांग्रेस करती है, जैसे वोट चोरी भी ऐसे लगाया था, वैसा ही है ना। वोट चोरी का आरोप भी ऐसे ही लगाया था, वैसा ही है ना। वोट चोरी जनता नकार रही है आपको। हरियाणा के आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारा संगठन नहीं
प्रधानी ने कहा था हमारा संगठन नहीं था, आप गोंडा के कर्नाटक के मंत्री ने कहा था कि हमारा संगठन नहीं था, फिर कहां से आप वोट चोरी का आरोप लगाओगे? शुक्रिया महाराष्ट्र के मंत्री नितिन, शुक्रिया सुरेश जी आपका भी शुक्रिया और संदीप जी आपका भी शुक्रिया। ये सोशल मीडिया, इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत कायदे से होना चाहिए, क्योंकि यहां से जो नैरेटिव सेट होता है वो उस यूथ के ब्रेन तक पहुंचता है जो शायद इसको सही तरीके से समझ भी ना पाए। इसलिए जो मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें इसका इस्तेमाल बहुत सही तरीके से करना चाहिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।